हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की क्लास बहुत एक्साइटिंग है। आज का आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो हम आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आएंगे नीट में, क्यों इंपॉर्टेंट है, यही सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। ठीक, तो चलिए फटाफट पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज योर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आप इसमें पढ़ेंगे कैसे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया और उनको पढ़ा। ठीक है, तो उसके लिए कोई तो बेसिस होना चाहिए, कोई तो क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। आप इन्हें कैसे पढ़ सकते हो, इतने सारे स्पीशीज एक साथ कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड चीज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज किंगडम मोनेरा। थर्ड, किंगडम प्रोटिस्टा। फोर्थ, किंगडम फंजाई। नेक्स्ट, किंगडम प्लांटी। एंड लास्ट, किंगडम एनिमेलिया। जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है बच्चों, वो है ये फर्स्ट 4। ठीक, क्योंकि किंगडम प्लांटी आपका चैप्टर 3 है और किंगडम एनिमेलिया आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर वायरसेस। आज के टाइम पे आपको खुद पता है वायरसेस कितने इंपॉर्टेंट हो गए पढ़ने के लिए, ऑफ कोर्स ड्यू टू कोरोना वायरस। ओके, नेक्स्ट इज वायरॉइड एंड थर्ड इज लाइकन। तो हमको ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। मैंने अलग से क्यों लिखा है इसको, बिकॉज देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ऑल ऑफ दीज। ओके, हम इसको भी इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। बच्चों, जब बहुत पहले, बहुत सालों पहले, जब किसी को कुछ नहीं पता था, क्या लिविंग क्या नॉन लिविंग, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, तब सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर कौन? एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ही वॉज द अर्लीस्ट वन। ठीक है, इट वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। कैसे क्लासीफाई किया? सबसे पहले प्लांट्स को किस बेसिस पे? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया। अगर कोई बड़ा दिखता है कोई प्लांट तो उसको बोला ट्रीज, कोई झाड़ जैसा दिखाई दिया उसको बोला श्रब्स, और जो बिल्कुल छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट्स, यूजफुल प्लांट्स, उसको बोल दिया क्या? हर्ब्स। बात समझ में आ गई? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक, इसके बाद एनिमल्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड या फिर नो रेड ब्लड। अगर रेड ब्लड है तो फर्स्ट वाला ग्रुप, नहीं है तो सेकेंड वाला ग्रुप। इजी, वेरी गुड। सेकेंड साइंटिस्ट जो सामने आए, दिस वॉज कैरोलस लिनियस। ओह वाओ, कैरोलस लिनियस ने पहली बार बच्चों यूज किया एक वर्ड जिसका नाम है किंगडम। इससे पहले एरिस्टोटल को नहीं पता था व्हाट इज किंगडम, उसको कुछ नहीं पता था। ठीक, लेकिन लिनियस ने पहली बार एक टर्म यूज किया किंगडम एंड ही गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कितना सिस्टम? कौन सा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसने जो किंगडम इंट्रोड्यूस किए उनका नाम आप अच्छे से जानते हो, इट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कैरोलस को क्या लगा, जो चलता है वो एनिमल, जो नहीं चलता वो प्लांट। जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट, जिसके पास नहीं है वो एनिमल। जो बोल सकता है वो एनिमल, जो नहीं बोल सकता वो प्लांट। कितना इजी क्राइटेरिया उसने चुना। पर क्या सिर्फ ये काफी था टू क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, क्यों? क्योंकि ना तो उसने सेल स्ट्रक्चर, ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ना फोटोसिंथेसिस, कुछ भी क्लासिफाई नहीं किया। कुछ भी चीज को उसने कंसिडर नहीं किया और सिर्फ बोल दिया सिर्फ 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक है किंगडम एनिमेलिया, एक है किंगडम प्लांटी। रबिश। हमें ही अच्छा नहीं लगा सुन करके, तो क्या पढ़ना पड़ेगा उसका? ड्रॉबैक। आपकी एनसीईआरटी कुछ मेजर ड्रॉबैक लिखती है बच्चों। कौन कौन से? नंबर 1, he did not distinguish between क्या क्या? यूनिसेल्युलर एंड
मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, आपको खुद पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दोज विच हैव ओनली वन सेल, मल्टीसेल्युलर दोज विच हैव मेनी सेल्स। अब इन दो को तो हम एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है, पर उसने ऐसा किया, ड्रॉबैक। ओके, सेकंड, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देती हूँ। यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? एकदम सच्चा वाला, ट्रू, कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चों इसमें झूठ और सच की कोई बात नहीं है, बात यह है कि ये एडवांस है। बात क्या है? ये एडवांस है। जबकि प्रोकैरियोट्स, इनके पास कैसा न्यूक्लियस है? दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कैरियोट वर्ड मीन्स, जो आप यहाँ पे कैरियोट वर्ड पढ़ रहे हैं, इस वर्ड का मतलब है बच्चों न्यूक्लियस। सो यूकैरियोट्स हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोट्स हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कुछ क्लासिफिकेशन नहीं किया, किसने? कैरोलस लिनियस ने। ये भी उसका एक ड्रॉबैक बन गया। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। आप खुद जानते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हीट्रोट्रॉफ्स। कौन? फंजाई। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, एक ही साथ रख दिया, ड्रॉबैक। समझ गए? ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन से आप लोग को कुछ नहीं करना, इसको बस 4 बार देखिए, याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे जो टॉपिक बच्चों आप देख रहे हो, दिस इज हैकल कोपलैंड। इन दोनों साइंटिस्ट ने आगे 3 किंगडम एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में नहीं लिखती है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट क्योंकि आप एक लिंक बनाना चाहते हो अपने सिस्टम में, इसको प्रॉपरली मेंशन करना चाहते हो, इसलिए आप इसको याद रखो। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आफ्टर प्लांटी एंड एनिमेलिया, हैकल ने किस चीज को ऐड किया? ही एडेड प्रोटिस्टा। नंबर 3। हैकल के बाद आने वाले साइंटिस्ट कोपलैंड। कौन थे? कोपलैंड। और कोपलैंड ने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसको इंक्लूड करते हुए? ही इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा। ठीक, उसने सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किस में डाल दिया? मोनेरा में। सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, जो भी हो, उसने नहीं देखा कि ये प्लांट है, एनिमल है, एनीथिंग यूनिसेलुलर, जाओ उधर, इजी। ठीक, तो कोपलैंड हो गया कौन सा? 4th किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइनली बच्चों एनसीईआरटी जिस पे फोकस करती है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker। नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पूरा इसी को डिस्कस कर रही है बच्चों। कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से किंगडम आ गए? नंबर 1 किंगडम मोनेरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटी, सारे प्लांट्स, और किंगडम 5 लास्ट हम लोग खुद, किंगडम एनिमेलिया। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मैम आपने लास्ट में ये कार्ल वूज क्यों लिखा है? अभी तो बोला ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी लास्ट में एक सप्लीमेंट्री मटेरियल दे रही है बच्चों, किस लिए? ताकि अच्छे अच्छे बच्चे थोड़ी सी तो गलती करें, लेकिन आप लोग को नहीं करनी चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए कि कार्ल वूज जिन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है बच्चों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसने कुछ खास बड़ा काम नहीं किया, आपको इजीली याद हो जाएगा। उसने केवल मोनेरा को 2 पार्ट्स में तोड़ा। कौन से 2 पार्ट्स? एक पुराने वाले बैक्टीरिया, एक नए वाले बैक्टीरिया। पुराना कौन? आप खुद सोचो, पुराना क्या वर्ड यूज कर सकते हो? आर्कीबैक्टीरिया। क्या नाम है? आर्कीबैक्टीरिया। और जो नया नया अभी अभी आपने देखा था यूकैरियोट में, यू का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? ट्रू, यानी ट्रू बैक्टीरिया। पुराने बैक्टीरिया को अलग करते हुए ट्रू बैक्टीरिया को अलग किया। ऐसा क्यों किया? ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन ये भी हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ। ओके, तो अभी हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से 6 ग्रुप्स हैं? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। करेक्ट,
वेरी नाइस, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक? ओके। तो बच्चों हम लोग ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, दैट वाज गिवन बाय कार्ल वूज, ठीक? कार्ल वूज ने ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, इसको हम 3 डोमेन में भी जानते हैं। एनसीईआरटी 3 डोमेन वर्ड लिखती है, तो वो भी आप याद रखेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू कार्ल वूज, ठीक? लेकिन चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट RH विटेकर, ठीक है? एक चार्ट है बच्चों हमारे पास, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एनसीईआरटी में इस चार्ट के अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दी हुई है, आइए इसको देखते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल 5 किंगडम्स, आप टॉप पे देख रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक? कौन से कैरेक्टर्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं? देखो बच्चों, क्या हुआ था कि RH विटेकर ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया कि मैं इन क्राइटेरिया के बेसिस पे 5 किंगडम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डालूंगा, ठीक? उसने किस किस को डाला और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डाला? तो ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं बच्चों यहाँ पे हमारे पास? नंबर 1 सेल टाइप, नंबर 2 सेल वॉल, नंबर 3 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 4 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप लोग के दिमाग में एक बात आनी चाहिए बच्चों कि एनसीईआरटी में चार्ट में आपको क्राइटेरिया डिफरेंट मिलेंगे, जबकि आप नीचे जब मैटर को देखोगे, पैराग्राफ देखोगे, तो वहाँ पे क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले इस चार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले सेल टाइप, मैंने अब भी आपको एक्सप्लेन किया था, प्रोकैरियोट मीन्स पुराना वाला, यूकैरियोटिक मीन्स न्यू वन, ट्रू वन, राइट? तो प्रोकैरियोट्स कौन है? सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, सबसे पुराना कौन? बैक्टीरिया, कौन? मोनेरा, ठीक? बाकी सभी प्रोटिस्ट, अमीबा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है, राइट? नेक्स्ट इज सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि किसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। किस में नहीं होती? हम में नहीं होती, यानी एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। सुपर डुपर क्वेश्चन, याद रखना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट, किन में होती ही होती है? किन में होती है? प्लांट्स। किन में होती है बच्चों? प्लांट्स। किस चीज की बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दैट प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वेरी गुड। अब आते हैं फंजाई की तरफ। फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है? आप इसको चिटिन बोलिए, काइटिन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रखिए, ठीक? काइटिन जो है बच्चों, इट इज अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी आप याद रखें, दिस इज अ पॉलीसेकेराइड। इसका जो मोनोमर है बच्चों, वो मोनोमर क्या है? इट इज N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं है, आप ये चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में मुझसे ही पढ़ेंगे, ठीक? कोई टेंशन नहीं है। काइटिन, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, कोई दिक्कत? ऑल्सो बच्चों इसको ये भी याद रखिए कि काइटिन एक होमोपॉलीमर है, यानी इसके सारे मोनोमर्स एक जैसे ही होंगे। याद रखिएगा, इट इज अ होमोपॉलीमर। गुड। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या सेल वॉल है? हाँ जी है, किसी किसी में है, इसीलिए प्रेजेंट इन सम। नेक्स्ट, मोनेरा। मोनेरा बड़े इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, दिखते भी नहीं है, सब कुछ है इनके पास, एटलीस्ट सेल वॉल तो है ही। सेल वॉल में क्या है? देखो बच्चों, जो नॉर्मल आपके यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, इन सभी के अंदर जो सेल वॉल है, इट इज नॉन सेल्यूलोजिक, बिल्कुल भी प्लांट्स जैसी या फंजाई जैसी नहीं है। कैसी है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक? लेकिन एनसीईआरटी उसी के साथ एक और चीज लिख रही है, पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड। ए क्या है बच्चों? अमाइनो एसिड, ठीक है? ये दोनों किस में प्रेजेंट है? ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है बच्चों दैट दिस इज प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया।
वही पुराने वाले आर्की, पुराने वाले, ठीक, उनमें आपको देखने को मिलेगा क्या, पॉलीसेकेराइड विद अमाइनो एसिड्स। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। बच्चों, जो आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, उनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है। कैसा सेल ऑर्गेनेल? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है। कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कोई गोल्जी बॉडी नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा? नहीं, ठीक। तो बिल्कुल सही, आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इन केस ऑफ मोनेरन्स, प्रेजेंट है इन केस ऑफ एवरीबॉडी दोज विच आर यूकैरियोटिक। जो भी यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चों? मोनेरन्स सेल्यूलर, इनके पास केवल सेल होते हैं, कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई लिवर, किडनी। बैक्टीरिया में कभी सुना है उसकी किडनी खराब हुई है, ऑपरेशन कराने जा रहा है? कभी होता ही नहीं है ही नहीं। नेक्स्ट प्रोटिस्ट, अमीबा। अमीबा की किडनी सुनी है? नहीं, क्योंकि वो भी नहीं होती। दोज आर ऑल्सो सेल्यूलर। अमीबा इज जस्ट अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेल्यूलर। नेक्स्ट फंजाई। फंजाई ने थोड़ा सा एडवांसमेंट दिखाया और खुद कैसे हो गए? मल्टी सेल्यूलर, यानी इनके पास सेल्स कुछ ज़्यादा हैं और इसी के साथ लूज टिश्यू भी आपको देखने मिलता है बच्चों इन केस ऑफ फंजाई। कोई दिक्कत? वेरी नाइस। अब आते हैं प्लांटी के पास। प्लांटी के पास कौन सा टिश्यू, कौन सा ऑर्गन है? ठीक, टिश्यूज़ में आप बताइए, क्या आपने परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लास 9th में पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, यानी टिश्यू तो है। ऑर्गन कौन सा है? क्या प्लांट के पास कोई ऑर्गन होता है? हमने तो मैम लिवर, किडनी कुछ नहीं सुना, लेकिन रूट तो सुना है, फ्रूट तो सुना है, सीड तो सुना है, फ्लावर तो सुना है। बच्चों, ये सब ऑर्गन है, ठीक। तो आपको ऑर्गन देखने मिल रहे हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट लास्ट इज एनिमेलिया। हमारे पास क्या नहीं है? सब कुछ। हमारे पास टिश्यू है, कौन कौन सा? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, सब है। ऑर्गन लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सब है। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास सारे सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स है। दैट मीन्स वी आर हैविंग अ ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी हैव टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, राइट। तभी हमारा क्या बन रहा है? कंप्लीट बॉडी। लास्ट जो फिफ्थ क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं। खाने के बिना आप जिंदा रह सकते हैं? मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, है कि नहीं? खाना तो बहुत कंपलसरी है। बैक्टीरिया क्या करते हैं खाना लेने के लिए? तो दो तरीके के बैक्टीरिया हैं बच्चों हमारे पास। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक एंड नंबर 2 इज हेट्रोट्रॉफिक। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक। कैसे? बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। बट बच्चों, बैक्टीरिया के केस में वो एनर्जी सनलाइट नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे हम मोनेरा में पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दैट मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मेजॉरिटी मोनेरन्स की मेजॉरिटी बच्चों हीट्रोट्रॉफ है। याद कर लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स कमिंग इन मोनेरा, दीज आर हेट्रोट्रॉफिक। याद कर लीजिए, ठीक। और हेट्रोट्रॉफिक में भी सबसे ज़्यादा क्या? सबसे ज़्यादा है बच्चों डिकम्पोजर्स। कौन है? डिकम्पोजर्स। बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को, डिकम्पोजर्स, ओके। नेक्स्ट यू हैव प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट आपके दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। कौन कौन सा मेंबर है ये हम आपके किंगडम के साथ करेंगे, ओके। नेक्स्ट फंजाई, प्योरली हेट्रोट्रॉफिक बच्चों, कुछ काम नहीं करते, सब दूसरों से चाहिए।
ठीक है, खाना भी दूसरों से चाहिए, हीट्रोट्रॉफिक। प्लांट ही सबसे अच्छे, आपसे कुछ नहीं मांगते, उल्टा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, खाना। दीज आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, सनलाइट को यूज़ करते हुए आपका खाना बना के दे रहे हैं आपको, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मज़े में एकदम। लास्ट एनिमेलिया, ह्यूमंस, एनिमल्स, जितने भी, ये सभी के सभी बच्चों कैसे हैं, दीज आर ऑल हेट्रोट्रॉफ। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, हमारी मम्मी भी बनाती है, तो बच्चों क्या मम्मी अपने एनर्जी यूज़ करते हुए, उनके कभी आपने देखा सेब आ गया भैया, हाँ आज एप्पल, ऐसा कुछ हुआ? हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की एनर्जी यूटिलाइज करके अपने बॉडी में फूड नहीं बना रही हैं, राइट। लेकिन प्लांट्स ऐसा करते हैं, दैट्स वाई ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। सिंपल चीज़ है लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए याद दिलाया। हीट्रोट्रॉफिक, कौन कौन से मोड, होलोजोइक, सैप्रोफाइट एक्सेट्रा। होलोजोइक क्या है, आप अपना खाना लेते हैं, खाते हैं, इंजेक्शन, अंदर जाते हैं पेट तक, डाइजेशन, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं, एसिमिलेशन, फाइनली रिमूव करते हैं, इजेक्शन। ये 5 स्टेप्स जिसमें हो रहे हैं, दिस काइंड ऑफ मोड इज होलोजोइक, ठीक। सैप्रोफाइट्स कौन है, जो डेड एंड डिकम्पोज्ड मटीरियल से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि अर्थवर्म खाता है, मिट्टी खाता है, पकौड़े डाले कभी नहीं, ऑब्वियसली मिट्टी खाता है, दैट्स वाई इट इज़ अ सैप्रोफाइट। ऑल्सो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हो सकते हैं बच्चों विच आर पैरासाइट। अब पैरासाइट कौन है, जैसे कि आप लीच जानते होंगे, लाइस, टिक्स, माइट्स, ये सभी बच्चों पैरासाइट है। जो कुछ भी ब्लू से लिखा है बच्चों, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, आपको याद करना है, हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश।